अगर आप मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस नीलेश, मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं क्लास 10th वालों के लिए उनके गणित से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जी हाँ मेरे दोस्त, मैं लिख कर देता हूं कि यह जो प्रश्न है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इस साल 6 मार्क में बिल्कुल निश्चित है 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एकदम धीरे धीरे अच्छे से आपको बता देता हूं, आप इसको समझ जाइए और अपने जो बोर्ड एग्जाम है आने वाला उसके लिए 6 मार्क अभी पक्का कर लीजिए। प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। और हमें देखिए देखो यहाँ पे दो समीकरण युग्म हमें दिया है, इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, कितने लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा, अगर नहीं पढ़े होगे तो मैं जीरो लेवल से एकदम इसको बताता हूँ। देखो, रैखिक समीकरण युग्म मीन्स आपने समीकरण देखा होगा जैसे ऐसे 2x + 3y = 4 या फिर x + y = 2, ऐसे समीकरण आपने देखा होगा, इसी को रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। तो ये भिन्न के रूप में है, तो इसको इस प्रकार हल मतलब इस प्रकार ऐसे में बदलकर हमें और इसको हल करना है और उसका मतलब मान ज्ञात करना है समीकरण का, यानी x और y का। ठीक, चलो इसको हम लोग रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग इसको रैखिक समीकरण युग्म में कैसे बदलेंगे। यहाँ पे अगर आप पहली बार इस प्रश्न को देखे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये दोनों में प्लस है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे, गुणा करेंगे और ऐसे बदल देंगे। तो ये आप गलत सोच रहे हो, बहुत लंबा मेथड चला जाएगा उस तरह और शायद उस तरह से ये प्रश्न सॉल्व भी ना हो। यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे प्रश्न में आपको काफ़ी, ये प्रश्न आसान है, एक बार आप समझ जाओगे ना तो इस प्रकार कोई भी प्रश्न दे दिया जाए इस प्रकार का आप कर लोगे। देखो यहाँ पे देखो, 5/(x-1) प्लस 1/(y-2) और यहाँ पे देखो 2/(x-1) माइनस 1/(y-2), यहाँ पे देख रहे हो एक्स वाले में नीचे आप लोग देखो ये हर और ये हर दोनों एक समान है। यहाँ पे देखो ये और नीचे इसको देखा जाता है वाई वाले पार्ट में भी ये दोनों समान है। तो यहाँ पे एक मतलब आपके मन में एक मतलब बहुत अच्छी मतलब कुछ शंका तो उत्पन्न हुई होगी कि भाई ऐसा ये क्यों है, तो आपके मतलब मन में सही शंका उत्पन्न हुई है। चलो इसी को हम लोग टारगेट कर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले तो हल हम लिख लेंगे, उसके बाद दिया है क्या, दिया है कि 5/(x-y) प्लस 1/(y-2), ये तो फर्स्ट हमें समीकरण युग्म दिया है। और सेकंड हमें क्या दिया है, 2/(x-1) माइनस 1/(y-2) = 1/3, ये हमें सेकंड वाला दिया है, तो सेकंड वाले को हमने लिख लिया है। ठीक, अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x-1 है और यहाँ पे भी x-1 है, तो हमें इसको सीधा करना है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो गुणे 1 हो, यहाँ पे गुणे 1 हो तो कोई इसका मतलब नहीं, इसका मतलब तो 5 ही है। तो 1/(x-1) और 1/(x-1) के बराबर हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा। तो सिंपल, तो एक तो इसको बदल लिया हमने, चेंज कर लिया, फिर मतलब यहाँ पे 5x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसके जगह पे 2x हो जाएगा। ठीक, ये तो ठीक है, अब भिन्न से इस प्रकार में चेंज हो गया। और यहाँ पे देखो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम सीधे 1/(y-2) और यहाँ पे देखो y-2 नीचे भी, तो इसके भी जगह पे 1/(y-2) की जगह y मान लेंगे। तो ये इसके जगह पे प्लस है तो इसके बाद प्लस, और इसके जगह पे हमने y मान तो y हो जाएगा, और फिर यहाँ वही है और लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस ये y हो जाएगा, और बराबर इसके 1/3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, और 5x + y बराबर हम लोग का 2 है तो वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने रैखिक समीकरण युग्म में इसको बदल दिया। कैसे बदला उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, तो वही हम लिख लेंगे कि माना 1/(x-y) = x तथा 1/(y-2) = y। ये क्यों ऐसा माने हमने, ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करना है। अब 1/(x-y) की जगह पे हम x रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तब 5/(x-y) प्लस 1/(y-2) = 2, यानी 2 से। ठीक है, यानी समीकरण जो हम लोग की समीकरण युग्म फर्स्ट थी उससे। और यहाँ पे देखो 1/(x-1) के जगह पे हम लोग x रखेंगे और 5 पहले से, तो ये 5x हो जाएगा, और 1/(y-2) की जगह पे तो सीधे हम लोग y रख देंगे, और बीच में प्लस था तो प्लस लगा लिए हम लोग, तो ये 2 हो गया, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे तथा 2/(x-1) माइनस 1/(y-2) = 1/3 से, यानी जो हम लोग की समीकरण युग्म 2 थी उससे। ठीक है, क्या हमने देखा था, हमने माना था कि 1/(x-1) = क्या है, वो x है। तो यहाँ पे
गुणे 1 हो जाए तो 1/x-1 इक्वल टू x, और ये 2 है तो 2 से गुणा होकर 2x हो जाएगा, ठीक है। और बीच में माइनस तो माइनस, और 1/y-2 तो सीधे हमने उसका तो y माना था, तो यहाँ पे उसका जगह पे y लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x-y इक्वल टू 1/3। लेकिन देखो यहाँ पे 1/3 है तो इसको भी हम लोग 3 को हटाएंगे, बट्टे से हटाएंगे तो 3 से इधर गुणा हो जाएगा, क्योंकि बट्टा है भाग है तो इधर गुणा होगा, तो 3 दूना का 6x माइनस ये 3y इक्वल टू 1, और ये आप लोग का समीकरण 2 हो गया। क्लियर। तो हम लोग का फर्स्ट समीकरण 5x यानी वही 5x प्लस वाई बराबर 2 हो गया, ठीक है। और सेकंड समीकरण 6x माइनस 3y यानी 6x माइनस 3y इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों हम समीकरण को, ठीक है, इसको और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल, इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट इधर मैं आ जाता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने चीज़ें बताई, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है, तो एक बार वीडियो को फिर पीछे कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, बाकी अब मैं इस प्रकार के बहुत सारे और भी कोई मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको भी लगवाऊंगा, तो धीरे धीरे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप समझ जाओगे और इसमें आप मास्टर बन जाओगे, ठीक। चलो, अब देखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ऐसे लिख दोगे, और समीकरण एक क्या थी हम लोग कि 5x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है, 5x प्लस वाई बराबर इक्वल टू 2, और 6x माइनस 3y बराबर 1, ये हम लोग की समीकरण 2 थी, ठीक। अब चलो इसको हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हम लोग को इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आप सब लोग जानते होंगे कि इसमें से कि तो x वाला पार्ट कटा दो कि तो y वाला, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं कट रहा है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह हम बदले, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी चीज़ से गुणा करेंगे। तो यहाँ देखो -3y है नीचे, अगर मैं ऊपर 3 से गुणा कर देता हूँ समीकरण 1 में, तो यहाँ 3 आ जाएगा और प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यही लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पे, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15x, और यहाँ पे 3y और 3 दूना का 6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ इसको सिंपली उसी तरह रख देंगे हम लोग, 6x माइनस 3y इक्वल टू 1, सिंपल। अब देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस है तो चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कट गया ये, और ये 15 और 6 मिलकर 21x हो गया, और ये 6x 7 हो गया, ठीक। अब देखो x बराबर ये 21 जाएगा तो 7/21 हो जाएगा, तो x बराबर 1/3 आ गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है, हम लोग का यहाँ x इक्वल टू 1/3 आया, लेकिन ये x कौन सा आया है, यहाँ पे x तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने x के बराबर क्या माना था 1/x माइनस 1, और इसी को हमने मतलब यहाँ पे इसको इस रूप में बदल कर और इसको हल करते जा रहे थे। इसका मतलब कि यहाँ x का मतलब वास्तविक मान नहीं आया अभी, यह भी जो x है ये 1/x माइनस 1 के बराबर है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे, परंतु 1/x-1, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग कि 1/x-1 इक्वल टू x, ये हमने माना था शुरू में, तो x के जगह पे यहाँ पे हम 1/3 रख देंगे, और फिर x का मान हम लोग वास्तविक x का मान जो है उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग रखते हैं और ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे उसके बाद अतः 1/x-1 इक्वल टू इस x के जगह पे जो x का हमने मान निकाला था 1/3 उसको रख देंगे यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा होगा ये, ठीक है, तो 3 × 3 और ये x-1, तो 3 और x-1। अब देखो x-1 को इधर, 3 को उधर, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 है, उधर जाकर +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 यानी 3 + 1 यानी x इक्वल टू 4, यानी x का मान हम लोग का जो वास्तविक मान है वो ये 4 आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे x का तो मान हमने ज्ञात कर लिया, अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो x का मान है वो समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, ठीक। और समीकरण 1 क्या है कि 5x प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ पे ध्यान देना क्या है, 5x प्लस वाई बराबर 2 है समीकरण 1। यहाँ पे हमने देखा था ना, ये समीकरण जो हम लोग की समीकरण 1 मतलब ये थी 5x प्लस वाई बराबर 2, तो हमने यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमने ये लिख लिया कि 5x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण 1 है। और चलो यहाँ पे हम x का मान रखते हैं, तो 5 और यहाँ x के जगह पे 1/3 रखेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, x के जगह पे ये वाला मान आप लोग मत रख देना, ठीक है, ये वाला मान मत रखना, ठीक है। आपको कौन सा रखना है, ये वाला मान रखना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 5 और x के जगह पे 1/3, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, लड़के अधिकांश तो ये मान रखेंगे, ये नहीं रखना है आपको, ये वाला रखना है, ठीक। तो वही 5 और x के जगह पे 1/3 और प्लस y है तो प्लस y इक्वल टू यहाँ पे ये 2 है तो 2,
क्लियर। अब देखो, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा ये भी कि आप मतलब हम लोग ये एक्स का मान ये क्यों नहीं रख रहे हैं, हम लोग क्यों ये मतलब रख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो हम लोग की समीकरण थी 5x प्लस वाई वाली, ये हम लोग की वास्तव में ऐसा नहीं था, ये कुछ और प्रकार का था, हमने इसको मानकर ऐसे बनाया है। तो इसीलिए हम एक्स का जो माना हुआ मान मतलब हम लोग का प्राप्त हो रहा था उसको रखेंगे, सिंपल। तो चलो 5 और x जो पे 1/3 और प्लस वाई है तो प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखो ये 5/3 हो जाएगा गुणा होगा तो, ठीक है। और प्लस वाई बराबर 2 और 5/3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो वाई बराबर 2 माइनस 5/3, ठीक है। और वाई बराबर इसको आप घटाओगे 3 दूना 6, 6 में से 5 गया 1, यानी 1/3 हो जाएगा, यानी वाई बराबर 1/3 ये भी आ गया, ठीक है। लेकिन अभी वाई का ये वास्तविक मान नहीं है, ठीक है। वास्तविक मान क्या होगा, क्योंकि हमने देखा था कि y-2 वाई यही था ना हम लोग का कि y-2, इधर मैं देख लेता हूँ, मैं भी भूल गया, 1/में y-2, ठीक है। 1/में y-2, 1/में y-2 इक्वल टू वाई था, ठीक है। तो यहाँ इस y की जगह पे 1/3 रखकर और फिर इसको सॉल्व करेंगे तब y का मतलब वास्तविक मान प्राप्त होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक। तो चलो हम लोग रख लेते हैं, वही लिखेंगे कि परंतु 1/में y-2 इक्वल टू वाई, ठीक। अब देखो 1/y-2 बराबर वाई है, तो वाई की जगह पे हमने क्या निकाला यहाँ पे 1/3 निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो वही रख देंगे कि 1/y-2 इक्वल टू 1/3, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 3 एकम 3 और ये y-2 हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो। अब देखो ये 2 प्लस है भाई, सॉरी माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि x का मान 4 और y का मान 5, यही वास्तविक मान होगा, इस मतलब जो हमने समीकरण युग्म देखा था उसका हल होगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर 4 तथा y बराबर सॉरी x बराबर 4 तथा y बराबर यहाँ देखिए 4 लिखा है 5, ठीक है, निम्न समीकरण युग्म का हल होगा, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखियो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था ना क्वेश्चन, लेकिन मतलब काफ़ी आसान था, कैलकुलेशन काफ़ी आसान थी, तो इसको इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, 6 मार्क का क्वेश्चन है, आप 5 मिनट में इसको कर लोगे आसानी से, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, यहीं पर थोड़ा आप गलती कर सकते हो, ये मतलब थोड़ा ये मान उन सब रखने पे एक्स का मान हो सकता है इसमें आप मतलब उल्टा सीधा रख दो तो फिर गड़बड़ मतलब हो जाए, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बाकी चलो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना कि बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी इस प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए तो साथ में आप लिख देना कि 1-2 और क्वेश्चन इस प्रकार के आप बता दो, तो मैं बता दूंगा। चलो मैं मिलता हूँ इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।